साल 1949 में स्पेन में एक लड़का मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर एक दर्जी की दुकान में काम करना चालू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस दर्जी की दुकान में काम करने की वजह से जो वो स्किल सीखेगा उसी की वजह से वो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी फैशन ब्रांड में से एक जारा को बनाने वाला है। ये कहानी है जारा के फाउंडर अमानसियो ओर्टेगा की। अमानसियो ओर्टेगा का जन्म 28 मार्च सन 1936 को स्पेन के एक छोटे से गाँव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एंटोनियो ओर्टेगा जो रेलवे में मजदूर के तौर पे काम करते थे। माता का नाम जोसेफा गाउना जो एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती थी। वो अपने चारों भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे, जिसके कारण उन्हें पढ़ने का थोड़ा मौका मिला था। वो अपनी कक्षा में होशियार टाइप के बच्चे थे जो हर साल अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाते थे। बहुत से स्त्रोतों में ये लिखा है कि जब उनकी माँ अमानसियो को स्कूल छोड़कर घर आती थी तब उनकी माँ घर चलाने के लिए लोगों से पैसे भी मांगती थी। एक दिन अमानसियो अपनी माँ जोसेफा गाउना के साथ स्थानीय गांव की एक ग्रोसरी शॉप पर गए। उनके पास पैसे नहीं थी। माँ ने दुकानदार से कुछ सामान उधार मांगा। दुकानदार ने बहुत बुरी तरीके से मना कर दिया और ऊंची आवाज में कहा, अरे एंटोनियो की बीवी, फिर उधार? तुम लोग पैसे तो देते नहीं हो। और माँ को अपमानित करते हुए भगा दिया। बहुत से स्त्रोतों और आर्टिकल में यह भी लिखा है कि उसी वक्त अमानसियो ने ये ठान लिया था कि मैं कभी जिंदगी में ऐसा होने नहीं दूंगा कि मेरी माँ को या परिवार को किसी से पैसे और सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें मेहनती और चुपचाप काम करने वाला, पैसे बचाने वाला इंसान बनाया। साल 1949 में जब वो 13 साल के थे तब पिता की नौकरी ट्रांसफर होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के साथ स्पेन के एक शहर ए कोरुना चले गए, जहां जाकर वो खुद भी कोरुना में एक मशहूर शर्ट और नाउट गाउन बनाने वाली ला माजा नामक दुकान में काम पर लग गए। शुरुआती दिनों में वो डिलीवरी बॉय का काम करते थे, फिर हैंड डिलीवरी, फिर धीरे धीरे कपड़े की सिलाई का काम भी सीखा। सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। उनके इस साधारण सी जॉब करने के बावजूद भी घर की छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं सुधर रही थी, जिसके कारण उनके बड़े भाई एंटोनियो और बहन जोसेफा भी उसी दुकान में काम करने लगी। और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यही उन्होंने सोचा, यदि जिंदगी भर के लिए ऐसी छोटी मोटी जॉब करते रह गए तो जिंदगी तो डेली ताने मार रही है, साथ में मृत्यु भी चैन से नहीं होगी। वो धीरे धीरे अपने टेलरिंग की स्किल को भी इंक्रीज कर रहे थे। वे सन 1950 तक ले माजा को छोड़कर दूसरी दुकानों में भी जॉब करने लगे, जैसे कि गाला। फिर आया सन 1963 जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर लगभग 2.5 लाख पोसेटा, जो आज के लगभग 25 से 30 हजार यूरो के बराबर हैं, इस पूंजी से उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला इनोवेशन किया, कन्फेक्शनेस गोवा। इस इनोवेशन में वो ट्रेंडी स्टाइल कपड़ों को सस्ते में बेचा करते थे, जो मिडिल क्लास लोगों में बहुत ही फेमस हुए। और इस कंपनी में एम्प्लॉय भी बढ़ने लगे, जिससे इन्होंने कंपनी के स्टोर शहर में 500 जगह ओपन कर दिए, जिसके कारण उनके परिवार की तंगी भी ठीक होने लगी। वो बचपन से ही बिजनेस माइंडसेट के थे, जिसके कारण वो हर रोज शाम को फोन से या नोट कागज से ये डिटेल मांगते कि आज सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन कलर ज्यादा बिका है। और अमानसियो खुद बैठकर ये आंकड़ा देखा करते थे, फिर अगले दिन उसी डिजाइन का दोबारा पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करवा देते। फिर आया साल 1966 जब उन्होंने रोजालिया नामक एक लड़की से शादी की। तब कंपनी में भाई एंटोनियो प्रोडक्शन और बहन जोसेफा अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट और उनकी पत्नी रोजालिया डिजाइन प्लस सिलाई का काम संभालने लगे, जिससे पूरा परिवार इसमें लग गया, जिसके कारण वो इस इनोवेशन को सफल बनाने में सफल रहे। फिर सन 1970 तक इन्होंने इस इनोवेशन को 200 से भी ज्यादा एम्प्लॉय तक पहुंचा दिया और बहुत से प्रोडक्ट भी बढ़ाए, जैसे बच्चों की पजामे, लेडीज नाइट वियर और ट्रैक सूट आदि। दोस्तों अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है जारा की। दोस्तों एक बार अमानसियो ओर्टेगा एक दुकान में ऑर्डर देने के लिए गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी लड़की को देखा। वो बहुत महंगी नाउट गाउन खरीदने के लिए आई थी, पर उसके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे वो खरीद कर नहीं दे पाए। यह देखकर ओर्टेगा को बहुत बड़ा झटका लगा। तभी उनके मन में एक बात आई, अच्छा दिखने वाले कपड़े हर इंसान को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ अमीरों को। तभी इन्होंने मार्केट को अच्छे से रियलाइज किया और नोटिस किया, जिसमें उन्होंने ये 3 कॉमन प्रॉब्लम देखी। फर्स्ट, मार्केट में अच्छे डिजाइन वाले कपड़े बहुत महंगे थे। सेकंड, लोग फैशन चाहते थे पर कम दाम में नहीं मिलता था। थर्ड, दुकान में नया स्टॉक आने में कई महीने लग जाते थे। उन्होंने सोचा अगर मैं खुद डिजाइन बनाऊं, खुद सिलवाऊं और खुद बेचूं तो कम दाम में हाई फैशन दे सकता हूं। और यही था फास्ट फैशन मॉडल का शुरुआती बीज। उन्होंने देखा कि यदि डिजाइन तुरंत बनाया जा सके तो फैक्ट्री पास में होनी चाहिए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सबसे तेज हो। अब उनकी लाइफ में एक बड़ी दिक्कत आने वाली थी। वो और उनके परिवार वाले मिलकर उनकी सोच पर काम करने लगे। उन्होंने
उन्होंने खुद डिजाइन बनाया और खुद जाके फैक्ट्री में सिलवाया और अगले ही हफ्ते शहर के मैक्सिमम दुकानों तक उन कपड़ों को पहुंचाया। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सी बन गई। पहली बार शहर में न्यू ट्रेंडी स्टाइल कपड़े इतनी तेजी से बन रहे थे। तभी ओर्टेगा ने महसूस किया कि दुकानदार उनके डिजाइन को बेचने में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को उनके डिजाइन बहुत पसंद आ रहे थे। और तभी उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना अपना खुद का एक बड़ा स्टोर खोल दिया जाए जिससे पूरे स्पेन को एक ही ब्रांड मिले। वो शहर के मेन मार्केट एरिया में स्टोर खोलना चाहते थे, लेकिन उनके पास रेंट के इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर के मेन एरिया में स्टोर खोल सके। फिर लास्ट में हार कर उन्होंने शहर में एक लोकल एरिया के एक साइड गली में उन्होंने 400 स्क्वायर फीट का एक स्टोर रेंट पर लिया। उसके मकान मालिक को ये डर था, यदि ये स्टोर नहीं चला तो ये इंसान मेरा रेंट नहीं चुका पाएगा, जिसके कारण उन्होंने ओर्टेगा से 1 साल का रेंट एडवांस में ले लिया। और अमानसियो ओर्टेगा को भी ये डर बहुत डरा रहा था कि यदि ये स्टोर नहीं चला तो अपनी सारी जमा पूंजी खो दूंगा, मेरा परिवार फिर से गरीबी में चला जाएगा। लेकिन साथ में एक बड़ी जिद थी, यदि ये स्टोर चल गया तो मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। बस इसी सोच से 9 मई सन 1975 को अमानसियो ओर्टेगा ने शुरुआत की जोरवा की। जोरवा ये नाम उन्होंने अपनी फेवरेट मूवी जोरवा द ग्रीक, जिसमें एंथनी क्विन ने डांस किया है, उससे लिया था। वो सोचते थे जोरवा नाम बहुत अलग और मजेदार और याद रहने वाला है। तभी एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। उसी गली में 2 ब्लॉक दूर एक जोरवा नाम का बार पहले से ही चल रहा था, जिसके कारण बार के मालिक ने उन्हें नोटिस भेजा कि ये नाम चेंज कर लो वरना मैं केस कर दूंगा। लेकिन ओर्टेगा ने जोरवा नाम का साइन बोर्ड पहले से ही बनवा लिया। उनके पास और उतने पैसे नहीं थे कि वो एक और नया साइन बोर्ड बनवा सके। वो और उनकी पत्नी रोजालिया मिलकर सारी रात इसी जोरवा शब्द के लेटर को उलट पुलट के चेक करने में लगे रहे कि शायद कोई अच्छा सा नाम बन जाए। कभी जोबरा बना तो कभी जबरा बना तो कभी जरवा बना, फिर अचानक से एकदम से बना जारा। उन्होंने अपनी डिक्शनरी में चेक किया तो उन्हें पता चला जारा शब्द का मतलब था रोशन या चमक। अमानसियो ने कहा चलो यही ठीक है, यही रख लेते हैं। ऐसे बना था जोरवा से जारा। हम कहानी में भटक चुके हैं, चलो मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। सन 1975 में उन्होंने स्टोर खुलते ही महंगे ब्रांड जैसे दिखने वाले कपड़े कम कीमत में बेचना चालू कर दिए। दुकान खुलने के 1 हफ्ते बाद ही दुकान में बहुत से ग्राहक आने शुरू हो गए। उन्होंने अपने काम में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। जहां दूसरे ब्रांड साल में 2 से 3 बार कलेक्शन बदलते, तो वहीं जारा हर 2-3 हफ्ते में एक नया फैशन ला रही थी। शहर में जैसे ही लोगों को पता चलता कि एक ऐसी भी दुकान है जो महंगे दिखने वाले कपड़े को बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, तो लोग उस स्टोर पर जरूर जाते। जारा का स्टोर भी बहुत पॉपुलर होने लगा। जिस गली में लोग घूमने नहीं आते थे, अब जारा के कपड़े खरीदने के लिए उस गली में भी लोग आने लगे। अमानसियो सिर्फ एक स्टोर की वजह से शहर के सभी महंगे ब्रांड को सीधे टक्कर देने लगे, क्योंकि जहां दूसरे ब्रांड 2 से 3 साल में कलेक्शन चेंज कर रहे थे, वहीं अमानसियो हर 2 से 3 हफ्तों में एक नया फैशन ला रहे थे, जिससे वो तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब जारा को लोग पूरे स्पेन में जान रहे थे, लेकिन इसका स्टोर अभी तक सिर्फ एक शहर में था। इसी को देखते हुए सन 1978 में इन्होंने स्पेन के बार्सिलोना शहर में अपना दूसरा स्टोर खोला। इस शहर को इसीलिए चुना क्योंकि ये शहर स्पेन की फैशन सिटी मानी जाती थी। यदि यहाँ ब्रांड चलता तो पूरे स्पेन में आसानी से ब्रांड चल जाता। देखते ही देखते बार्सिलोना में भी जारा ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली। फिर सन 1980 तक स्पेन देश की कैपिटल मैड्रिड में भी अमानसियो ने एक बड़ा स्टोर खोल दिया। जारा ने यहाँ भी बहुत कम समय में पॉपुलर हो गया। देश की राजधानी में पॉपुलर होने के साथ साथ जारा पूरे देश में अच्छे से पॉपुलर हो गया, जिसे 3 से 4 सालों में अमानसियो ने देश के मैक्सिमम शहरों तक अपना स्टोर ओपन कर दिया। जारा के इस सफलता ने उन्हें पैसों के मामले में बेहद अमीर बना दिया। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आने लगी। जिस तरह जारा ब्रांड बहुत बड़ा होता जा रहा था, उसी तरह जारा की सर्विस भी बहुत ढीली पड़ती जा रही थी, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। ओर्टेगा के पास अलग अलग कंपनियां थी, जैसे कि एक कपड़े बनाने वाली थी, एक डिजाइन देखती थी, तो एक लॉजिस्टिक, तो एक स्टोर मैनेजमेंट करती थी। सब कुछ अलग अलग नामों से चल रहा था, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यदि उन्हें फैशन तेजी से चलाना है तो पूरे कंट्रोल को एक ही हाथ में लेना था। फिर सन 1985 में अमानसियो ओर्टेगा स्थापना करते हैं इंडीटेक्स की। इंडीटेक्स कोई नई कंपनी नहीं थी, बल्कि माने तो एक वेपन था, जो डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल स्टोर, इन सब कामों को एक हाथों में लेता था, जिससे जारा की सर्विसेज और अच्छी से दी जा सके। फिर आता है सन 1985, जब ओर्टेगा अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर पोर्तुगाल में खोलते हैं। यहाँ जारा के हिट होने के बाद ये फिर कभी नहीं रुके। उसके बाद वो यूएसए, फ्रांस, इंडिया, जापान जैसे देश में भी जारा के स्टोर खोलते हैं, और सभी जगह जारा एक अच्छा नाम कमाती है और अब बन जाता है जारा ग्लोबल फेमस ब्रांड। जारा के हिट होने की वजह से
से इंडिटेक्स में बहुत सारी कंपनियां जुड़ती हैं, जिससे इंडिटेक्स शेयर मार्केट में एक बड़ा हिस्सा लेने लगा। और जब जारा की सेल के कारण से जब इन शेयर की कीमत बढ़ी, तब सन 2001 में अमांसियो की नेटवर्थ 4800 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाती है। इसलिए 2001 में 65 साल की उम्र में अमांसियो ओर्टेगा बन जाते हैं एक बिलियनर। As Spanish billionaire and Zara founder Amancio Ortega, he has bought a जारा आज कहाँ है? जारा आज भी इंडिटेक्स ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। आज पूरी दुनिया में 5700 से भी ज्यादा स्टोर इंडिटेक्स के पास हैं, जिसमें से 2100 से भी ज्यादा स्टोर तो सिर्फ अकेले जारा के पास हैं। जहाँ इंडिटेक्स पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी है और जारा सबसे बड़ा फैशन ब्रांड। इंडिटेक्स ग्रुप हर साल 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेल करता है और इंडिटेक्स ग्रुप का मार्केट गैप 15 से 16 लाख करोड़ तक का पहुँच चुका है। ये स्टोरी हमें सोच में डाल देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा सोच में डालती है ये बात, इस एम्पायर को खड़ा किया उसी 12 साल के बच्चे ने, जिसने घर के खर्चे के लिए 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आज अमांसियो ओर्टेगा के पास 141 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 12 लाख करोड़। ये आज भी टॉप बिलियनर में आते हैं। और यही नहीं, उन्होंने सन 2015 में बिल गेट को पीछे कर कुछ टाइम के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बने थे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर से बताना। और हाँ, ऐसी ही और केस स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।